और याद रखना, जिस बच्चे को लोग नकार देते हैं, जिस बच्चे को लोग पूछना बंद कर देते हैं, जिस बच्चे का लोग सम्मान नहीं करते हैं, जिस बच्चे का लोग सत्कार नहीं करते हैं, सेट हो गया? थोड़ा आवाज बढ़ा दो। जिस बच्चे को लोग सम्मान नहीं देते, सत्कार नहीं देते, आदर नहीं करते, सम्मान नहीं देते, एक दिन तुम्हारे घर का इतिहास वही बच्चा रचकर बताता है। वही बच्चा, एक दिन तुम्हारे घर का पूरा इतिहास वही बच्चा रचकर बताता है। बस ठीक है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो बस हल्का सा। वही बच्चा तुम्हारे घर का इतिहास रचा, वही बच्चा। अपनी बहनों में भी देखो, जिस बहन को लोग अच्छा नहीं मानते, ये कोई काम की नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, ये ऐसी है, जिसको पूरे घर के लोगों ने नकारा, उसका ससुराल इतना जोरदार मिलता है कि लोग भी देखते रह जाते हैं। बहन का ससुराल इतना, वो तो ऐसी है, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है और रंग भी सांवरा है और ना उसको ये आता है ना वो आता है। मेरे तो इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतनी एजुकेटेड, और मालूम पड़े तेरे को मिल गया जो मिलना था भैरू महाराज। और उसको क्यों? क्योंकि वो उसको समझे नकारा, उसको किसी ने नहीं दिया, उसको किसी ने आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, पर उसको उसके अंदर निष्कपट भाव था। वो ईर्ष्या नहीं रखती थी, उसके अंदर कोई ईर्ष्या का काम नहीं था। तो वो भगवान के भजन में और भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी और उसको कोई मतलब नहीं था। और वही हुआ, आखिरी में उसको परमात्मा ने सांस दे दिया, आखिरी में भगवान ने उसको सांस दे दिया, आखिरी में परमात्मा उसका सांस दे दिया। जिसको दुनिया नकार देती है, जिसको दुनिया स्वीकार नहीं करती, फिर एक दिन वही कुछ अच्छा कर दिखा, कुछ अच्छा। शनि महाराज के पिताजी ने, सूर्य भगवान ने कह दिया, शनि तुम एक काम करो कि तुम्हें कोई नहीं पूछता तो तुम भगवान शिव की आराधना करो, और मेरी बेटाओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे माता पिता, बुजुर्गों के चरणों को नमन कर कर कहता हूं, जब पूरे घर के लोग आपको नकार दें, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से भी निवेदन है, तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारी बहुएं भी अगर तुमको ना पूछें, उनसे भिड़ने की, लड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, चुपचाप रहकर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजना प्रारंभ करो। एक दिन मेरा भोला बाबा ऐसा समय लाएगा कि जो तुमको नकार रहे हैं, एक दिन तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे ज्ञान प्राप्त करेगा। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति करो। बोल बम का नारा है, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बस, बाकी साउंड सिस्टम ठीक है, प्रेशर बढ़ा दो, बाहर का भी और अंदर का। बाकी की आप उस पर बस छोड़ दो, उस परमात्मा पर सर्वस्व छोड़ दो, वो संभाल, फिर वो स्वीकार। और मेरे बच्चों, जो जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जितनी मेरी बेटियां छोटी बैठी हुई हैं, तुमको घर के लोग नकार दें, ये किसी काम की नहीं, इसको थोड़ा सा भी काम बताओ तो करती नहीं है, इसको कुछ भी बोलो करता नहीं है, सब नकार रहे हैं, सब अपशब्द कह रहे हैं। तुम टेंशन मत लेना, बाबा के आश्रित होकर उसकी भक्ति करना। बाल्य अवस्था से शनि महाराज ने शंकर भगवान की अविरल भक्ति करना प्रारंभ कर। शिव की भक्ति के बिना शनि महाराज एक पल नहीं रहते। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग काशी का विश्वनाथ मेरे शनि महाराज ने स्थापित करा है। इतनी अविरल भक्ति शनि महाराज की शिव के प्रति, इतनी अविरल भक्ति। लोग कहते हैं शनि चढ़ गया,
7.5 लग गई, ढैया लग गई, राहु लग गया, केतु लग गया, बृहस्पति लग गया, मंगल लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई भी ग्रह लग जाए, घर में से 1 लोटा जल भरो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारा कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं हो सकता, कोई ग्रह तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, सब तुम्हारे अनुकूल हो। शिव की कृपा किसको कहते हैं? शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है कई लोगों में नए नए तरह के लोग भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। हमने देखा है कई कई गांवों में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, कुंवारी लड़की शंकर जी के सामने मत जाना, कुंवारा लड़का शिव जी को जल चढ़ाने मत बैठना, कुंवारी लड़की शिवलिंग पर ये मत चढ़ाना, कुंवारा लड़का शंकर जी पे ये मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है कुबेर जी महाराज कुंवारे थे, जिन्होंने आराधना करी तो कुबेर का सिंहासन मिल गया। ध्यान रखना, लंकापति रावण जब मंदोदरी से शादी नहीं करे, कुंवारे थे, शिव की आराधना करी तो सोने की लंका मिल गई। जरा विचार करना, कुंवारी अवस्था में जो कन्या, जो वर, जो स्त्री, जो पुरुष बाल्य अवस्था से ही, कुंवारी अवस्था से ही शंकर के शिवलिंग की आराधना करते हैं, शंकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी उनको डूबना नहीं पड़ता, कभी वो परेशान नहीं रहते, विवाह होने के बाद भी सुख की जिंदगी जीते, दुख की जिंदगी नहीं। अरे बचपन में पोलियो की दवाई पी लो तो जवानी और अधेड़ी और बुढ़ापा अच्छा निकलता है। और पोलियो वाले भी रोज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियो वरना हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे जम के तो बोलो, बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी, नहीं पियोगे तो हाथ पैर के विकलांग हो जाओगे। उसी तरह शिव महापुराण भी कहती है जिसका जन्म नहीं हुआ, जो गर्भ में पड़ा है, गर्भ में जो बैठा है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो अपने सनातन धर्म से विकलांग हो जाओगे, सनातन धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, अपने संस्कारों को नहीं जान पाओगे, अपने सनातन भाव को नहीं समझ पाओगे, और अन्यथा एक दिन टूट कर गिर जाओगे, कहीं अन्य धर्मों में पहुंच जाओगे। बहुत ऊपर चढ़ना है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है आपको। एकदम अकड़ कर चढ़ोगे कि झुक कर चढ़ोगे? जम के बोलो जरा। अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, अकड़ कर चढ़ोगे तो पीछे की पीछे लुढ़क जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, उसी तरह उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए जगत में झुककर चलना पड़ता है, तब ऊपर बढ़ सकते। आप बहुत ऊपर जाना चाहते हो, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत तरक्की करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा झुककर चलना पड़ेगा, थोड़ा झुककर चलो, नम्रता के साथ चलो, अपने शुद्ध विचारों के साथ चलो, शुद्ध भाव के साथ चलो। और जब आप नम्रता के साथ में, शुद्ध विचारों के साथ में, शुद्ध भावों के साथ में जब चलोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ता चलेगा। हम क्या कर रहे हैं? अकड़ कर चलना चाह रहे हैं। ये जितनी अकड़ की चीजें हैं ना, ये बहुत दर्द देती है। ये पांव ज्यादा अकड़ते हैं तो दर्द देते हैं, हाथ अकड़ते हैं तो दर्द देते हैं, ये पीठ अकड़ती है तो दर्द देती है, पंजा अकड़ता है तो दर्द देता है। ये जितनी अकड़ की चीजें, ये दांत ज्यादा अकड़ते हैं, खा जाऊं खा जाऊं खा जाऊं, तो ये भी तकलीफ देते हैं। संसार में जितनी अकड़ की चीजें हैं, ये सब तकलीफ देने वाली हैं। और जिसने अपनी जिंदगी में नम्रता धारण कर ली, वो कभी तकलीफ नहीं देती। जैसे हमारी जिह्वा नम्रता रखती है, नम्र भाव रखती है, इसलिए वो कष्ट नहीं देती है।
वो कष्टता नहीं देती, उसमें नम्रता है, नम्रता का भाव है उसके अंदर, वो नम्रता के अंतर्गत रहती है, उसके अंदर नम्रता है। नम्र रहो। शरीर की सुंदरता इतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी संस्कारों की सुंदरता, संस्कारों की जितनी सुंदरता। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं और कितने मेरे जीजा जी बैठे हैं, कितनी मेरी बेटियां, कितने मेरे बेटा और कितनी मेरी माताएं, कितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। आपके घर के बच्चे सुबह उठकर आपको प्रणाम करते हैं, कितनी माताएं बैठी हैं, जरा हाथ तो उठाओ जरा, जिनके बच्चे सुबह उठकर प्रणाम करते हो। मम्मा प्रणाम, धोक लगाई, प्रणाम किया, नमन किया, उठते से ही हर हर महादेव बोला, जय श्री राम बोला, जय श्री कृष्णा बोला, जय मां दंतेश्वरी बोला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, कुछ भी बोला। पर सुबह से उठकर अपने माँ बाप को जो प्रणाम करते हैं, कितनी माएं बैठी हैं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं, जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत कम है, बहुत कम। रखो हाथ नीचे। आज से नियम बनाओ, अपने बच्चों को, घर के बच्चों को थोड़ा झुकने की आदत डालें। अगर आज बच्चे झुकेंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी सवरे। पर इनको झुकाओगे कैसे? डायरेक्ट तुम बोल दोगे कि चलो झुको तो झुक जाएंगे क्या? अरे बोलो तो जम के। तुमने बोल दिया 1-2 दिन झुक जाएंगे, 2-4 दिन झुक जाएंगे, पर बाकी के दिन थोड़ी ना झुकेंगे। शंभू। इसलिए शरीर और संस्कार दोनों ही बड़े प्रबल हैं। शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरी है संस्कारों की सुंदरता। पुराण की कथा कहती है, जो बच्चे ज्यादा उद्दंडी होते चले जाते हैं, नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, तो निवेदन है उनको हाथ से छोड़ो मत, उन पर ध्यान देना छोड़ो मत, बल्कि उन पर ज्यादा ध्यान दो। और होता है, हमने कई स्कूलों में देखा है, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बहुत विद्वान बच्चे होते हैं, तो उनको सबसे आगे वाली रो में रखते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? आप देखिए बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, अन्य स्कूलों में, जो बच्चे पढ़ने में सबसे ज्यादा होशियार हैं उनको सबसे आगे की लाइन में रखा जाता है। फिर उससे जो पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं उनको पीछे की लाइन में रखते हैं। फिर उससे भी ज़्यादा जो पढ़ने में कमजोर है उसको तीसरी लाइन में रखते हैं। फिर उससे भी ज़्यादा जो कमजोर हैं उसको लास्ट, आखिरी की लाइन में रखते हैं। बोलो जम के, सही है कि गलत है? पर होना क्या चाहिए? जो पढ़ने में होशियार है, पहले से उसमें बुद्धि अच्छी है, तो उसको तुम्हारे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत ही नहीं है। इसको करो पीछे। और जो पढ़ने में होशियार नहीं है, जो जानता नहीं है, जो पढ़ना जानता नहीं है, उसको रखो आगे। तो टीचर हो तुम, बार बार टोकोगे, समझाओगे, देखोगे, ध्यान दोगे, तो जो नहीं पढ़ने वाला भी है वो भी एक दिन पढ़कर अव्वल निकल सकता है, आगे बढ़ सकता है। पर टीचरों ने करा क्या? एक उल्टी रीति अपनाई। जो पढ़ने में होशियार है ए नंबर में, जो पढ़ने में कम होशियार है वो बी नंबर में, जो पढ़ने में और कम होशियार है वो सी नंबर में, और जो पढ़ने में एकदम गड़बड़ है वो डी नंबर में। सबसे आखिरी में उसको बिठाया जो पढ़ने में होशियार है ही नहीं। पर जरूरत क्या थी? उस बच्चे को पढ़ाना है तुम्हें। टीचर का मतलब क्या हुआ? शिक्षक का मतलब क्या हुआ? आप एक अच्छे शिक्षक हैं और अच्छे टीचर हैं, और आपका स्कूल इतना अव्वल में चल रहा है, तो वहां जरूरत किसको है? जो पढ़ने में होशियार कम है उनको होशियार बनाने की, जो पढ़ने में कमजोर हैं उनको मजबूत बनाने की, जो पढ़ने में एकदम डल हैं उनको प्रखर बनाने की। पर प्रत्येक जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट, जितने भी स्कूल हैं, सारे स्कूलों में एक नियम आ गया, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को आगे रखो और जो बिल्कुल पढ़ने में डल हो उनको पीछे रखो। नियम होना चाहिए जो बिल्कुल डल हैं उसको आगे रखो, जिससे पीछे से पढ़ने वाले बच्चे भी उसको प्रेशर देंगे, इधर से तुम प्रेशर दोगे तो
दोनों के बीच में वो बच्चा पढ़कर एक ना एक दिन कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर बनकर बैठ सकता है। पर हमारे स्कूलों में दूसरा क्रम कर दिया, पढ़ने वाला सबसे आगे। वो तो पहले से ही पढ़ने में होशियार है, तो उसको तो तुम्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षक को, टीचर को मेहनत किसके साथ करना पड़ती है? जो एकदम डल है, पढ़ने में कमजोर है, उसके लिए जरूरत है। पर उल्टी रीति है, सारे अच्छे पढ़ने वाले आगे बैठ जाओ, खुश। अब जो बिल्कुल डल है, पढ़ने में कमजोर है, वो पीछे क्या करेगा? उसको तो मालूम है सर इसी को रिस्पांस दे रहा है, इसी को आगे देख रहा है, इसी को स्टूडेंट का सब करता धरता बना दिया, इसी से पूछते हैं, इसी को बताते हैं, इसी को लिखाते हैं, इसी को आगे करते हैं। तो वो बच्चा और उद्दंड होते चले जाता है, फिर वो पढ़ता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देता। ये शिक्षक की जरूरत है कि उस बच्चे को अव्वल कैसे बनाना है।